पूरा पानी नाली में जाता है। इसको आते हैं, खोदते हैं और ढक के चले जाते हैं। ये सब बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं सब, इंटर हाई स्कूल सबने कर रखा है, पर क्या है, रोजगार नहीं है। वोट लेते समय तो हाथ जोड़ेंगे और जब वोट मिल गया उसके बाद काम तो यहाँ हो ही नहीं सकता। और जो नेताजी आते हैं वो यही आश्वासन देते हैं कि आज अब की पड़ेगी, सर्वे चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद मर्दुल्य के संग। जैसा कि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस समय हम खड़े हैं हल्द्वानी तहसील पर। यहाँ नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग वार्डों के प्रत्याशी, जो पार्षद प्रत्याशी हैं, वो अपने नॉमिनेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उनके विचार जानते हैं कि क्या वो जनता के लिए सोचते हैं। सर, इस बार हम चाहते हैं कि बदलाव, मेयर का बदलाव हो और क्या कहते हैं, हमारे ललित जोशी जी को टिकट मिले, है ना, क्योंकि है नहीं है। उनका नाम आ चुका है कांग्रेस पार्टी से। हाँ, तो बस ललित जोशी जी के साथ हैं हम और उन्हीं के साथ रहेंगे हमेशा। और आपकी जो यहाँ पर अभी मूलभूत सुविधाएं आपके पास कुछ है और क्या समस्या है, जो मेन समस्या है इस समय राजपुरा की? सर, गंदगी नाले साफ नहीं होती सर। बाकी जो हमारे शिविर की समस्या है वो समस्या है ये आए दिन की। और बाकी यहाँ पर जो कभी किसी चीज़ के लिए कहते हैं जो उसको हमारे कोई सुनाई नहीं होती है, ये है बस समस्या है। तो ये है कि हमें सिविल लाइन चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और दूसरी बात, गंदगी, हर गली में देखो आप, गंदगी सबसे ज्यादा है। तो नगर निगम ने इतनी गाड़ियां लगा रखी है, सफाई कर्मी क्या कर रहे हैं? तक नहीं आती है, सिर्फ यहाँ तक आती है, ये यहाँ तक आते हैं, है ना, यहाँ तक आती है सिर्फ गाड़ी, उससे आगे नहीं आती गाड़ियाँ, गली के अंदर नहीं आती है। आपने कहीं ये कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई वगैरह इसमें? हमने कंप्लेंट क्या करी, हमने गाड़ी वालों से भी कहा कि आप अंदर आओ, हम जो होगा लेने देना, जो आगे रहता है 60 रुपये जाता है, 60 रुपये महीने आता है, उस पर्ची को उठाने तैयार है, पर वो फिर भी अंदर नहीं आते। वो इस साहू के यहाँ से झेल से रोक देते हैं गाड़ी को। ये भी एक समस्या रही है, सफाई की समस्या काफ़ी रही है। कि मार्केट में हमने कवरिंग करी थी तो वहाँ पर एक महिला शौचालय और ये महिला सुरक्षा के बारे में बात की जनता ने, और अभी राजपुरा क्षेत्र में जैसे सफाई की बात कह रहे हैं। और कुछ सर बस यही, और सिविल लाइन, मेन चीज़ सिविल लाइन है। मेन चीज़ इतने सालों से चल रहा है जो सिविल लाइन का आज तक हुआ ही नहीं यहाँ पर, है नहीं है। लोग को हर कोई बस्ती में इधर उधर सब जगह भी सिविल लाइन आ रही है, हमारी बस्ती में सिविल लाइन ही नहीं आ रही है। हम तो गिला है हमको बीजेपी लोग वाले भी सिविल लाइन ही नहीं ला रहे। हमारी इतनी बड़ी बस्ती है, मलिन बस्ती है, कोई सहायता ही नहीं मिल रही हमको। नालियाँ देख कर आओ, हमारी तरफ इतनी गंदी हो रही हैं, सफाई नहीं है, कर्मचारी इतने रखे हैं, कोई काम ही नहीं है। तो बताओ मामी, सीवर की सिविल लाइन वाली तो बता रही हूँ। राणा जी बताओ, बताइए मेयर कौन? मेयर हमारे ललित भाई, अच्छा, बिल्कुल सपोर्ट करना उनका। उनका नाम घोषित हो चुका है कांग्रेस पार्टी से। तो पूर्व मेयर के बारे में कुछ टिप्पणी आपकी? उनके बारे में क्या टिप्पणी करें, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। आपकी मेन समस्या क्या है? युवाओं की क्या समस्या है यहाँ पे? युवाओं का रोजगार, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जीतता है ना, वो वापस नहीं आता है गली में। बात ये है, गली में भी तो आने चाहिए ना। हम जिताते हैं जरूर, इनको वोट देते हैं, आते नहीं है राजपुरा के अंदर। राजपुरा में तो आने चाहिए ना, जीत के कुर्सी में बैठ गए, बस हो गया उनको। राजपुरा में तो सिर्फ आदमी, अगर कोई आता है ना, कोई भी नेता आता है राजेंद्र का राजपुरा में, तो सिर्फ वोट के लिए आता है। जब वोट मिल गया, वोट लेते समय तो हाथ जोड़ेंगे और जब वोट मिल गया उसके बाद काम तो यहाँ हो ही नहीं सकता। काम के लिए तो यहाँ है ही नहीं, कोई भी नेता नहीं करता है। आज तक जितने भी लड़के यहाँ पे सब बेरोजगार है, और ये सब लड़के पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गवार है, सब पढ़े लिखे लड़के हैं। ना रोजगार, लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम रोजगार देंगे, ये देंगे, ना रोजगार मिला हमें आज तक कुछ नहीं, है नहीं है। सब सिर्फ क्या है, सिर्फ इलेक्शन होता है तो उस टाइम ये लोग आते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आगे ये करेंगे, आगे वो करेंगे। हमारी समस्या कोई नहीं सुनता है नहीं है। वार्ड 12 हो चाहे 13 हो, सारे जितने भी लोग हैं, है नहीं है, सब बेचारे बेरोजगार हैं। तो आप लोगों ने इस बार बदलाव का मन बनाया है? हमने बदलाव का मन बनाया है, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा या पार्षद बने या मेयर बने, तो वो सुनवाई करे राजपुरा की, है ना, सुनवाई करे और देखे कि यहाँ पे कि ऐसा गंदगी कैसी है, इतने लोग हैं, है नहीं है। ये सब बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं सब, इंटर हाई स्कूल सबने कर रखा है, पर क्या है, रोजगार नहीं है। मेन मोटिव ये है। दूसरा मोटिव ये है कि सबसे बड़ी गंदगी है राजपुरा में, गंदगी सबसे ज़्यादा है। सिविल सफाई के बारे में, और सिविल लाइन ये हो जाए तो सबसे बेस्ट है। आज तक जितने भी पार्षद आज तक जीते मेयर जो भी बनता है, हाँ, ठीक है। हमारी महिलाओं के लिए एक राजपुरे में एक एनजीओ खोल दे, कुछ काम के वो लिए, रोजगार के लिए घर घर जाती हैं, घरों का काम करती हैं महिला, उनके लिए कोई भी रोजगार दे दे कि जिससे औरतों को घर बैठे काम मिले। महिलाओं को रोजगार चाहिए, बस ये है हमारा कहना, ये है कि औरतों को भी काम मिले, ठीक है, कि वो
कहीं दूसरों की जो बर्तन धोने ना जाए। ज़्यादातर राजपुरा की महिलाएं सबसे ज़्यादा बर्तन धोने जाती हैं, तो लोग उनको गंदी नजर देखते हैं, समस्या है। तो आप औरतों के लिए प्लीज़ सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे मेयर है प्रत्याशी, तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर करें ऐसा जो लेडीज़ों का, सबसे पहले लेडीज़ों का सम्मान हो, है नहीं है, उसी से है। पानी की है पाइप, ठीक है, तो इसमें इतना खड्डा है, मतलब ये इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। 4 साल से ख़राब है सर, ये 4 साल से। और इसको खोदते हैं और उसमें पाइप वो डाल देते हैं ट्यूब, और इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। ये देखिए मेरे पास वीडियो भी पड़ी है जिसमें से इतना खोद रखा है, ये दोबारा खोदा। तो कंप्लेंट वगैरह करी आपने पहले, पार्षद से कहा आपने? अरे पार्षद जी क्या करेंगे, पार्षद जी तो झाँकते तक नहीं है इधर, पार्षद जी क्या करेंगे? हमने तो इतनी बार बोला उनसे, 1 साल से पानी बहा रहे हैं। इसमें सर 1 साल से पानी बह रहा है, कितनी कंप्लेंट करी, कोई सुनता ही नहीं है। पार्षद से कहो, पार्षद नहीं सुनता। अब तो नगर पालिका भंग हो गई है, नगर निगम। अब ये आते हैं तो आधा गड्ढा खोदते हैं और काट जाते हैं, कभी पूरा खोदते हैं तो वो ट्यूब लपेट देते हैं, वो गल जाता है, फिर वो उबलता है। कम से कम 2.5-3 इंच का छेद है उसमें पाइप में। और जो लीकेज होता है पानी, ये नाली से निकलता है पानी, नाली से पानी निकलता है, पूरा पानी नाली में जाता है। इसको आते हैं, खोदते हैं और ढक के चले जाते हैं। इसका पूरा इसी निवारण तरीके की काफ़ी समस्याएं राजपुरा क्षेत्र में आ रही है। कल इसको पाटा है, 10 रोज हो गए ऐसे खुदे हुए, समझे। इसका मतलब रहता है देखते हैं खोद के, मतलब रहता है फिर बंद नहीं होता है, फिर छोड़ जाते हैं। ट्यूब बांध गया, अब 2-4 दिन बाद ट्यूब फिर गल जाएगी, फिर पानी चालू। हमने जय साहब से बोला कि यहाँ से इतना पाइप नया डाल दीजिए, बार बार खोदना उन्हें मंजूर है, लेकिन पाइप डालना नहीं। वैसे छू दोगे, पानी पी रहे पब्लिक, बिल भी तो ले रही है पब्लिक से, तो कनेक्शन आप ही तो जोड़ेंगे कनेक्शन। हमारा काम बार किसको मेयर चुन रहे हो? मेयर जो अच्छा लगेगा हम तो उसको चुनेंगे। मेयर क्या अभी मन नहीं कह सकते मेयर के लिए, मतलब इसमें जाओगे का आप कांग्रेस देखते हैं, मतलब ऐसा है कौन सी पार्टी सही है, मतलब उसको चुनेंगे। ऐसे कैसे बता कांग्रेस ने ललित जोशी जी का नाम दिया है अभी आगे। अब कांग्रेस की तो नहीं कह सकते, जो अच्छा लगेगा हम वो उसको देंगे। जोगेंद्र जी हैं हमारे, जोगेंद्र जी को जाएगा वोट जी। अभी हम ये नहीं आपका वोट कहाँ जाएगा? हमारा भाजपा में जाएगा साहब, समझे। और ये गड्ढा जो है 15 दिन हो गए खोदते खोद रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, खोद रहे हैं, बंद कर रहे हैं। एक हफ्ता पूरा खुला रहा ये। यहाँ तो सब भाजपा वाले हैं इधर को। हाँ, सब भाजपा वाले। कौन सा वार्ड है? 13 नंबर है, 12 है। सर देखो मेयर के बारे में क्या चल रहा है, मेयर हो सकता है बन भी पाए या ना बन पाए, क्योंकि कुछ काम उन्होंने ऐसे करे हैं कि बहुत अच्छे करे हैं, कुछ काम उन्होंने ऐसे करे हैं कि भगवानी मालिक है। अच्छा, अभी ये कांग्रेस ने तो ललित जोशी जी को टिकट दे दिया है, जी, तो उनके बारे में कुछ? सर ललित जोशी जी के बारे में क्या कहें, देखो जब वोट पड़ेंगे उनको तो पता चल पाएगा। आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में ही चल रहा है, देखो मेयर साहब ही मेयर बने तो बढ़िया ही है। हाँ भैया, इस बार मेयर कौन? ललित जोशी जी। अच्छा, पक्का? पक्का। कहीं और कुछ मन बनाया है इधर उधर भटकने का तो नहीं है? कहीं बिल्कुल नहीं। लल्लाई क्यों? अच्छा आदमी है वो। अच्छा, आपकी समस्याएं क्या हैं? कुछ समस्या जो आप उनसे मेयर बनने के बाद करवाना चाहें, सबसे पहले उसका निवारण हो जाए। जो आज तक नहीं हुआ वो होगा। अच्छा, आज तक क्या क्या नहीं हुआ? कुछ हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए ना क्या क्या समस्या है, फिर आप अगर ललित जोशी जी मेयर बनते हैं तो आप पहले तो हमारे क्षेत्र में सिविल लाइन नहीं है। अच्छा, दूसरा बात यहाँ पर गंदगी, ये समस्या तो है यहाँ की। गंदे नाले। अब वो आएंगे तो कुछ अच्छे काम करके जाएंगे। अभी ये एक खास समस्या चल रही है, हर कॉलोनी की समस्या आ रही कि ये जो रोड खुदाई चली है उसके बाद फिर लोगों ने खुद ये गड्ढे पाटे हैं, इस बारे में बता रहे हैं भाई साहब। और जो राजपुरा की मेन समस्या है वो सफाई की और सीवर लाइन के बारे में ज़्यादा बताया। हाँ सर, कुछ कह रहे हैं आप? यहाँ सीवर लाइन की सबसे बड़ी समस्या है। सीवर लाइन की इतनी बड़ी समस्या है, कुछ कह नहीं सकते। और जो नेताजी आते हैं वो यही आश्वासन देते हैं कि आज अबकी पड़ेगी, सर्वे चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ये ऐसा। इस बार किसे मेयर सुन रहे हैं? अब देखते हैं। अभी कांग्रेस से ललित जोशी का नाम आया। हाँ, अभी कांग्रेस का है, अब देखिए बीजेपी का देखते हैं कौन है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वैसे तो काफ़ी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई हैं। जैसे कि सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा है वो सिविल लाइन का है। सिविल लाइन यहाँ पर लगभग पूरे हल्द्वानी में सभी जगह पर सिविल लाइन का कार्य हो चुका है, पर अभी राजपुरा को इसके अछूता छोड़ा गया है। जबकि राजपुरा एक मलिन बस्ती है, तो शायद सबसे ज़्यादा आवश्यकता सबसे पहले यहाँ पे होनी चाहिए थी।
इस जगह को छोड़ा गया है। दूसरा, यहाँ पर वार्ड नंबर 12, 13, 14 तीनों वार्ड में मिलाकर लगभग 15,000 की जनसंख्या है, परंतु यहाँ पर खेल का मैदान बच्चों के लिए या फिर युवाओं के लिए कोई ओपन जिम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर नशे की जो प्रवृत्तियाँ युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसके खिलाफ भी हम काम करेंगे और हमारी ये सबसे दो जो अहम मांग है, ये सबसे ज़्यादा दो हैं। तीसरा, यहाँ पर लोगों को रहते हुए करीब 50 से 60 साल या 70 साल उससे ज़्यादा लोगों को रहते हुए हो गए हैं, पर यहाँ पर जो अभी ज़मीनों का मालिकाना हक है वो लोगों को नहीं मिल पाया है। मेयर सर जो गरीबी के लिए काम करेगा और युवाओं के लिए रखेगा वही मेयर होगा। अभी भाजपा का तो टिकट हुआ नहीं है क्लियर, अभी सिर्फ कांग्रेस ने ही अपना टिकट दिया है। अभी अब जो बीजेपी को टिकट मिलता है उसके बाद ही देखेंगे। उसके बाद सोचेंगे आप जी कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपके वार्ड के लिए? मेरी प्राथमिकता सर यही रहेंगी कि अब तक जहाँ जो वहाँ पर जितना विकास नहीं हो पा रहा है जिन चीज़ों में, उन चीज़ों को मेरे में काम करना है। वहाँ पे जो अभी तक जितने नाले की गंदगी हो रही है, गलियों में जो गंदगी हो रही है और जो गली गली में जो गंदगी दिख रही है उनको सफाई करवाना है और लोगों का विकास करना है। देखिए, समस्या तो बहुत सारी है हमारे वार्ड में। जैसे कि हमारे वहाँ मतलब लगभग हल्द्वानी में सभी क्षेत्रों में सिविल लाइन आ चुकी है, बस एक यही क्षेत्र ऐसा है जहाँ सिविल लाइन नहीं आई है अभी तक। ऐसे बहुत से मतलब यहाँ पार्षद रह चुके हैं जो अभी तक यहाँ पर और मतलब सिविल लाइन नहीं ला सके। मेरा मेन मुद्दा यही रहेगा कि मैं यहाँ राजपुरा क्षेत्र में सिविल लाइन लाऊं और जो छोटे छोटे बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, शिक्षा की ओर कम जा रहे हैं, उनको शिक्षा की ओर लेके जाना है। अगर युवा शक्ति आती है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही।